नमस्कार, लाइव सिटीज के नए बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। पश्चिम बंगाल को बनाना है सोनार, बंगाल सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। मोतिहारी जहरीली शराब कांड मामले में डीजीपी का बड़ा बयान। तेजस्वी अपनी मां, बहन और पत्नी का साइन लेकर दे, जेडीयू का जवाब। शराब नीति पर मांझी का बड़ा बयान। यूपी में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे चिराग। निशांत कुमार ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार में 3 दिनों में नहीं मिला बिजली कनेक्शन तो अफसर भरेंगे जुर्माना। गैस किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क किया जाम। बेगूसराय में स्कूल से नशे में धुत होकर घर लौटा चौथे का छात्र। 8-9 अप्रैल को मौसम ज्यादा खराब होने की है आशंका। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल को बनाना है सोनार, बंगाल सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को स्टार प्रचारक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और सम्राट चौधरी पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं और साथ ही इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर ये भी कहा है कि बीजेपी का लक्ष्य पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में लोकतंत्र का मजबूत करना और घुसपैठियों को बाहर करना और साथ ही बंगाल अस्मिता को पुनः स्थापित करना पार्टी की प्राथमिकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे आजादी की लड़ाई में बंगाल के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वैसे ही अब राज्य में बदलाव के लिए जनता तैयार है। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने जहरीली शराब कांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि डीजीपी ने यह कहा है कि सही समय पर शराब की बरामदगी हो गई, नहीं तो और ज्यादा अधिक मौतें हो सकती है। और साथ ही डीजीपी विनय कुमार ने यह भी कहा है कि यह मामला बेहद दुखद है। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए शराब को बरामद किया और शराब की बड़ी खेप बरामद भी की है और सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन भी किया गया और साथ ही जांच जारी है। और डीजीपी ने भी बताया कि जांच से बड़ी मात्रा में मेथनॉल और बरामद हुआ है और डीजीपी के अनुसार करीब 1500 लीटर मेथनॉल जब्त किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसका इस्तेमाल हो जाता तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती थी। और डीजीपी ने साफ कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की भी जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हमले के बाद जेडीयू ने उन पर करारा पलटवार किया है और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को खुली चुनौती देते हुए ये भी कहा है कि शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन पर ना तो कोई ठोस सलाह दे रहे हैं और ना ही समीक्षा की बात कर रहे हैं, बल्कि केवल इस कानून पर सवाल उठा रहे हैं। यदि तेजस्वी यादव को इस कानून पर आपत्ति है तो उन्हें अपने परिवार को इकाई मानते हुए सार्वजनिक रूप से इस पर राय लेनी चाहिए। और तेजस्वी अपने परिवार, माता, पत्नी, बहन, भांजी सहित राजद के सभी विधायक, विधान पार्षद, पदाधिकारी और साथ ही उनके परिजनों से यह लिखित रूप में समर्थन भी लेगी और साथ ही शराबबंदी समाप्त भी की जानी चाहिए। बिहार में शराबबंदी और साथ ही माफिया राज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने तेजस्वी यादव को सीधे निशाने पर लिया है और साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि बालू और साथ ही शराब माफिया कौन है, यह सब उन्हीं के लोग हैं, वो खुद गड़बड़ करते हैं और साथ ही फिर शोर मचाते हैं। मांझी ने यह भी कहा है कि शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन इसका सप्लीमेंट पूरी तरह फेल है और गरीब जेल जा रहा है और साथ ही बड़े तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए व्यवस्था में सुधार की भी मांग की है और साथ ही सरकार का निर्देश था कि कम मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए लोगों पर जुर्माना लगाकर छोड़ा जाए। और साथ ही मांझी का आरोप है कि पुलिस 2000 लीटर वाले माफियाओं को छोड़ देती है, जबकि आधा लीटर वाले गरीब को जेल भेज दिया जाता है। चिराग पासवान की पार्टी अब यूपी के चुनावी मैदान में उतरेगी और बता दें कि चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और साथ ही पार्टी के इस कदम को यूपी में दलित और युवा वोट बैंक में अपनी पैर मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा भी जा रहा है। और चर्चा ये भी है कि चिराग के यूपी के रन में उतरने से किसकी टेंशन बढ़ेगी। और साथ ही पूर्वी यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने यह भी कहा है कि केंद्र में उनकी पार्टी को गठन बीजेपी से है और लेकिन प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूपी फर्स्ट और साथ ही यूपी वाले फर्स्ट के मिशन को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने बिहार के सोनपुर स्थित ऐतिहासिक बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है और जलाभिषेक भी किया है। वो पिछले 20 वर्षों से लगातार इस मंदिर में आ रहे हैं और साथ ही निशांत ने विधिवत पूजा की और साथ ही बाबा हरिहर नाथ का जलाभिषेक भी किया। उन्होंने प्रदेश की सुख शांति की कामना भी की है। उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार के कार्यों की तारीफ भी की और कहा कि उन्हें जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। बिहार के बिजली कंज्यूमर्स के लिए बिहार सरकार की ओर से राहत भरा फैसला लिया जा रहा है। जेडीयू के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए एक पोस्ट भी शेयर किया गया और साथ ही इस पोस्ट में ये जानकारी दी गई कि बिजली कंज्यूमर्स को 3 दिनों के अंदर ही कनेक्शन दिया जाएगा और अगर तय समय पर यह सुविधा कंज्यूमर्स को नहीं मिलता है तो अधिकारियों को जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही जिम्मेवार अधिकारियों को खुद के पॉकेट से 1000 रुपए हर रोज के हिसाब से देना पड़ेगा और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत भी दी है और साथ ही अब समय पर सेवा सुनिश्चित नहीं करने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इस प्रावधान से बिजली सेवाओं में पारदर्शिता और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। मुंगेर और सासाराम में गैस की किल्लत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है और सासाराम में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान कंज्यूमर्स ने फजलगंज जीटी रोड को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही जिससे आवागम पूरी तरह से बाधित हो गया है। और सासाराम के रिपोर्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की माने तो स्थिति की सूचना मिलते ही सासाराम की एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी मौके पर पहुंची और साथ ही हालात का जायजा भी लिया गया। उन्होंने खुद मोर्चा संभालते हुए लोगों को शांत कराया और गैस वितरण की व्यवस्था को भी सुचारू किया और साथ ही लोगों का कहना है था कि कई दिनों से एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा था और जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बता दें कि एसडीएम ने मौके पर ही कंज्यूमर्स को लाइन में खड़ा कराया और साथ ही एजेंसी संचालकों को पारदर्शी तरीके से गैस वितरण करने का भी निर्देश दिया गया। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय सिसवा में एक जर्जर टॉयलेट है जिसे तस्करों ने गोदाम बना दिया है और साथ ही मासूम बच्चा जब वहां पहुंचा तो उसने शराब की बोतलों से भी भरे कार्टून देखे और नासमझी में बच्चों ने बोतल खोलकर शराब पी ली और साथ ही कुछ ही देर में शराब का असर और बच्चों नशे में झूमने लगा। बता दें कि वह गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा और उसकी मां ने उसकी हालत देखी तो कोहराम मच गया। बच्चे के मुंह से शराब की तेज दुर्गंध आ रही थी और उसकी स्थिति काफी गंभीर थी और साथ ही आनंद फानंद में परिजन स्कूल पहुंचे और प्रधानाध्यापक को इसकी जानकारी दी और जब हेडमास्टर और ग्रामीणों ने टॉयलेट का दरवाजा खोला तो वहां विदेशी शराब की पेटियों का अंबार लगा हुआ था और सूचना मिलते ही पुलिस ने 204 लीटर विदेशी शराब जब्त की। बिहार में एक तरफ जहां तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर जल्द ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस दौरान कई इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है और साथ ही विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होते रहेगी और साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती है और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना बताई गई और साथ ही खासकर 8 और 9 अप्रैल को मौसम ज्यादा खराब रहने की भी आशंका जताई गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।